जर्मन की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक बहुत ही इजी, बेस्ट और एक लीनियर फ्रेंडली प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत से लोग अब आसानी से जर्मनी मूव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी की हेल्प के, किसी इनविटेशन लेटर के बिना, किसी स्पॉन्सरशिप लेटर, जॉब ऑफर या वर्क परमिट के बिना आप जर्मनी मूव कर सकते हैं। ये प्रोग्राम ये पॉइंट कनाडा की तरह पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जिसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आपने फुलफिल करना होता है। इस प्रोग्राम का नाम चांस कार्ड है, जिसको अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं। ये अमेरिका की तरह ग्रीन कार्ड सिस्टम है, जिसकी बेस पे आप आसानी से बिना किसी एक्सपेंसेस के या किसी जॉब ऑफर के या किसी इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप की हेल्प के बगैर आप जर्मनी मूव कर सकते हैं। मजीद डिटेल में बात करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अगर बात करें इस प्रोग्राम के चांस कार्ड, जिसका नाम है, इसको अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं, इसके बारे में ये है कि जर्मन की गवर्नमेंट कंपैरेटिवली जो बाकी ईयू कंट्री हैं उनमें इसमें हर साल बहुत ज़्यादा लेबर शार्टेज का सामना करना पड़ रहा है। लेबर शार्टेज एक अप्रॉक्सीमेटली उनको हर साल 4 लाख से ज़्यादा लोगों की स्किल्ड वर्कर की, लेबर की और टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। इतनी बड़ी तादाद में उनको फुलफिल करने के लिए, कम्पीट करने के लिए या कम्बैट करने के लिए उनको इमरजेंसी बेसिस पे इमीडिएटली कोई फास्टेस्ट प्रोग्राम को लॉन्च करने पड़ रहे हैं। सेम इसी तरह ये भी प्रोग्राम उन्होंने, जो इसका बिल है जो पार्लियामेंट में फरवरी 2023 में पेश हुआ और जून 2023 में इसको अप्रूव कर दिया गया, जो कि एक्ट की शक्ल में है। अब अगर बात करें इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, अप्लाई कब होगा या इसके ऊपर अमल दरामद कब होगा, तो उन्होंने इसको अनाउंस किया है कि इसके ऊपर अमल दरामद या इसकी फाइनल जो इसकी शेप है वो इस साल के एंड से पहले हो जाएगी। आप इस साल के एंड से पहले वहां इसको प्रोग्राम को मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर रखें और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, इस प्रोग्राम का क्या क्राइटेरिया है, ये कौन से लोग जा सकते हैं, इसको फुलफिल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये प्रोग्राम उन शहरियों के लिए है, उस कंट्री के लोगों या सिटीजन के लिए है जो कि नॉन ईयू हो, मतलब कि उसका लिंक किसी भी यूरोपीय यूनियन के ब्लॉक या कंट्री से लिंक ना हो। जितने भी एशियन कंट्री हैं बाकी लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। पहली कंडीशन ये है कि ये नॉन ईयू रेजिडेंट्स एप्लीकेंट के लिए है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एप्लीकेंट है उसकी एज फैक्टर को उन्होंने मेंशन किया है कि जो भी एप्लीकेंट है उसकी एज लेस देन 35 ईयर्स हो, 35 साल से कम एज हो, दूसरा फैक्टर है। अब तीसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। आपके पास डिग्री, जो प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे बैचलर लेवल पे है या मास्टर लेवल पे है, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए और उस डिग्री की जो इक्विवेलेंस है वो जर्मन यूनिवर्सिटियों के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री किसी यूरोपीय यूनियन के कंट्री से हासिल की है या जर्मन से हासिल की है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपके पास जो डिग्री पाकिस्तान से या किसी भी एशियन कंट्री से हासिल की, उसके पास उसके रेलिवेंट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बात, उसके बाद डिग्री के बाद आपके पास जो आपकी डिग्री है उसके रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस हो। जॉब एक्सपीरियंस की अगर बात करें, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, बैंकिंग करते हैं, ई कॉमर्स से बिलोंग करते हैं या एग्रीकल्चरिस्ट हैं, कोई भी डिग्री से या फील्ड से स्पेशलाइजेशन रखते हैं, आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 से 3 साल एक्सपीरियंस का ये क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर फाइनली भी लास्ट में बात करें तो आपके पास, जैसे कि कनाडा, अमेरिका या बाकी कंट्रीज में जो इमिग्रेशन प्रोग्राम होता है उसमें उनकी स्किल या उनकी प्रोफिशिएंसी की, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको आइल्स, टोफल या इंग्लिश वर्ड या कोई भी लैंग्वेज वगैरह के लिए जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे स्पेसिफिक आपको जर्मन लैंग्वेज ही करना पड़ेगी, जिसका लेवल उन्होंने बेसिक लेवल रखा है B1 लेवल। अगर आपके पास B1 लेवल है और आपके पास रेलिवेंट डिग्री है और आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मौजूद है और आपकी उम्र 35 साल से कम है, तो आप डेफिनेटली जर्मनी मूव कर सकते हैं इस साल के एंड तक। ये प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद जल्दी से वो इनिशिएट करने लगे हैं। उन्होंने इस चीज को अनाउंस भी किया है क्योंकि उनके पास स्किल्ड लेबर और क्वालिफाइड पर्सन की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि कंपैरेटिवली एज बाकी कंट्रीज की निस्बत यहाँ पे जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है।
इस प्रोग्राम की कुछ लिमिटेशन भी ये है कि आपको इन चार जो इसके जो स्पेसिफिक हमने बताए हैं 4 से 5 क्राइटेरिया बताए हैं, इन क्राइटेरिया में आपको एटलीस्ट 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। इन तीनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं आप जर्मनी जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज ऐड करना चाहें, इनकी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम, एक कोटा सिस्टम रखा हुआ है कि साथ में कि अगर एक साल में उनको 5 लाख बंदों की जरूरत है तो 5 लाख एप्लीकेंट पूरी दुनिया से मुख्तलिफ कंट्री से लेंगे जो कि इस क्राइटेरिया पे फुलफिल करेंगे। इसके ये नहीं कि अगर जितना भी इन्होंने प्रोग्राम को लॉन्च किया है या अनाउंस किया है, जो अप्लाई करेगा क्राइटेरिया को उसको फुलफिल कर, जब तक उनका एक कोटा या उनकी एक फिक्स तादाद है वो फुलफिल होगी तो फिर उस हिसाब से लोगों को वो वीजा इशू करेंगे और कार्ड इशू करेंगे। जब आपको वीजा मिल जाएगा आप वहां पे जाके आपको यही जो चांस कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड ग्रांट कर दिया जाएगा। और इनिशियल बेसिस पे अगर आपको आपकी डिग्री के रेलिवेंट कोई जॉब नहीं मिलती या आपको अभी उसमें जॉब को स्टार्ट करने में टाइम है तो आप कोई भी दूसरी भी जॉब एटलीस्ट 20 घंटे पर वीक काम करके अपनी लिविंग कॉस्ट वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। ये कुछ इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद जब आपको आपके जॉब एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री के रेलिवेंट आपको जॉब वहां मिल जाएगी तो आपका तो आप अपनी फैमिली को भी मूव कर सकते हैं। ये दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें इसकी कुछ लिमिटेशन की, ये हर साल में एक्सटेंडेबल होगा। उसके बाद आपका जो रेजिडेंस कार्ड है या सिटीजनशिप वो एक उसके ऊपर डिटेल में उन्होंने बाद में इस चीज को पब्लिश करेंगे। ये सारी वो चीजें हैं जो कि अभी उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं जो कि हमने रिसर्च करके आपको साथ शेयर कर दी हैं। बाकी मजीद इस तरह से रेलिवेंट या इसके रिगार्डिंग अगर इंफॉर्मेशन है वो भी आपसे शेयर करेंगे। जाते जाते एक दफा फिर हम आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। और इस प्रोग्राम के लिए मैंडेटरी तौर पे जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको जरूर तैयार करिए ताकि किसी का भी चांस बन जाए और वो वहां पे मूव कर सके। थैंक यू।